हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा डिलॉयट की। डिलॉयट में डिलॉयट यूएसआई की यूएस ऑफिस ऑफ इंडिया। तो डिलॉयट यूएसआई हायर करती है बीटीए के पोस्ट के लिए, मींस बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट। एंड एक्चुअली मैंने भी डिलॉयट का इंटरव्यू क्लियर किया है, तो मैं अपनी गाइडेंस के हिसाब से आपको इसका पूरा पैटर्न समझाता हूँ और ये भी बताऊंगा आपको कि इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है। इसकी प्रोसेस को आप थोड़ा ढंग से समझिएगा, क्योंकि क्या है, डिलॉयट का जो प्रोसेस है थोड़ा थोड़ा सा इस बार वेरिएशन आया है, तो मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये हायर करती है बीटीए के लिए, मींस बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट के लिए एज अ फ्रेशर, जिसमें एलिजिबिलिटी होती है बी बीटेक, एम टेक या एमसीए। ओके, ऑल ब्रांचेस आर अलाउड। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। 4 राउंड होते हैं जो मैंने यहाँ लिखे रखे हैं, ये 4 राउंड हैं। पहले होगा आपका रिटन टेस्ट, इसकी मैं बाद में बात करूंगा। ग्रुप डिस्कशन एंड जैम टेस्ट और इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, अब ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं वन बाय वन सब पे जाता हूँ और तब आपको समझाऊंगा, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ अभी केवल रिटन टेस्ट की। ठीक है, तो जो रिटन टेस्ट होगा, एक्चुअली उसमें क्या होगा, उसमें आपके 4 सेक्शन आएंगे इफ़ अगर आपने ऑफ कैंपस में अप्लाई किया है, और 3 सेक्शन आएंगे अगर आपने ऑन कैंपस में अप्लाई किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऑन कैंपस में ये शुरू के 3 आएंगे सेक्शन, और ऑफ कैंपस में ये चारों आएंगे। ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वांटिटिव एबिलिटी एडवांस, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसको आपको 35 मिनट में करना होगा। तो डिलॉयट के लिए मैं आपको स्पेशली एक बात कहना चाहूँगा कि आप जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनियों के एप्टीट्यूड की बात करें, तो एप्टीट्यूड राउंड या रिटर्न टेस्ट डिलॉयट का सबसे टफ होता है। ठीक है, तो आपको अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा, खासकर क्वांट का सेक्शन अच्छे खासे टफ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो बी क्लियर विथ इट कि आपको डिलॉयट का एप्टीट्यूड टफ मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, और सर्विस बेस्ड कंपनियों से ज़्यादा टफ होता है। तो क्वांट के आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन, जो आपको 35 मिनट्स में करने होंगे। लॉजिकल एबिलिटी मतलब रीजनिंग के आपको 24 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको 35 मिनट में करने होंगे। और वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश के आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जो 25 मिनट में करने होंगे। अगर आप ऑफ कैंपस से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स के 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको 25 मिनट्स में करने होंगे। इनकी अब मैं वन बाय वन बात करता हूँ। मैथ्स का लेवल आपका आएगा हाई, मतलब जो आपका क्वांट का लेवल आएगा वो आपका हाई आने वाला है। कोशिश करें कि आप इसमें 80% स्कोर कर पाएँ, और इसका जो लेवल होगा वो भी आपका हाई होने वाला है। ठीक है, लॉजिकल एबिलिटी रीजनिंग रीजनिंग का मैं कहूँगा कि लेवल आपका मीडियम रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं आती, मीडियम लेवल की आपकी रीजनिंग आएगी। ठीक है, वर्बल एबिलिटी इंग्लिश में मैं कहूँगा कि डिलॉयट में खासकर आप पैराग्राफ्स पर जरूर जरूर पढ़े, क्योंकि डिलॉयट का मैंने जितने भी मतलब इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह या देखे हैं, जैसे मैंने भी दिया है, तो ये पैराग्राफ्स काफ़ी पूछते हैं। तो बी श्योर विद इट कि आप पैराग्राफ्स को जल्दी से पढ़ के समझ पाएँ, क्योंकि टाइम इस सेक्शन में हमेशा कम पड़ जाता है। तो बाकी तो क्वेश्चन इसमें नॉर्मली होते हैं जो इंग्लिश के आते हैं, एंटोनिम सिनोनिम ग्रामर मिस्टेक वगैरह, वो सब तो नॉर्मल आते हैं। लेकिन पैराग्राफ्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोग्रामिंग स्किल्स जो कि ऑफ कैंपस में पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन 25 मिनट। इसमें आपको बेसिक बेसिक आपके कॉन्सेप्ट्स जो प्रोग्रामिंग के होते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। आउटपुट्स आपको पता होने चाहिए। कोर सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब मैं कोर सब्जेक्ट की बात करूं, तो मैं हो गया आपका डी बी एम एस ओ एस नेटवर्किंग, ये आपके कोर सब्जेक्ट में आते हैं। बेसिक हो गए, आउटपुट हो गया, थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हो गया। अगर आपको इतना आता है तो आप प्रोग्रामिंग स्किल वाले राउंड को क्लियर कर लोगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर जैसे आप कंप्यूटर साइंस ही आपकी अगर ब्रांच है, और तब अगर आप इसमें जा रहे हो, तो आपको इस सेक्शन के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन डे विल बी इनफ, क्योंकि इतना हार्ड नहीं पूछा जाता। एक्चुअली ये राउंड जो नॉन सी एस के बंदे हैं उनके लिए ज़्यादा है, क्योंकि उनके लिए थोड़ा हार्ड पड़ेगा। लेकिन जो सी एस के लिए उनको ऑब्वियसली सिंपल पड़ने वाला है, क्योंकि मतलब ज़्यादा इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते प्रोग्रामिंग स्किल्स के। ठीक है, तो ये होता है आपका रिटर्न राउंड। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओवरऑल इसका मैं बात करूँ, तो अगर आप 75% से ज़्यादा स्कोर करते हो इस राउंड में, तो ये राउंड आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसको आप अगर ये पूछो प्रिपेयर कहाँ से करना है, तो यार प्रिपेयर के लिए तो सबके अलग अलग तरीके हैं। मैं कहूँगा अगर आपको एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना है, तो आप इंडिया बिक्स से कर लो। इंडिया बिक्स से ही मैंने प्रिपेयर किया था, एक अच्छी वेबसाइट है। एंड प्रोग्रामिंग तो आपको पता ही है, गीक्स फॉर गीक्स बेस्ट साइट है, तो आप गीक्स फॉर गीक्स से प्रोग्रामिंग पढ़ सकते हो। ठीक है, रिटन टेस्ट की बात हो गई। अब मैं आता हूँ वर्सेंट पे। तो वर्सेंट एक्चुअली डिलॉयट की जो चीज़ है वो काफ़ी ऑप्शनल टाइप की है।
मैंने बहुत कम जगह देखा है जहाँ वर्सन टेस्ट होता है, लेकिन जैसे अभी मैं नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सुन रहा हूँ कि हो सकता है कि ये मतलब हो टेस्ट आपका ऑफ कैंपस में। ज़्यादातर मैंने देखा है कि वर्सन टेस्ट होता है। मैं इसको एक ऑप्शनल बोलूँगा, मतलब बी प्रिपेयर विथ इट, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये टेस्ट आपका होगा या नहीं होगा, ठीक है। ऑन कैंपस में मैंने ज़्यादातर देखा है कि डेलोइट में वर्सन टेस्ट नहीं होता है, कभी कभार हो सकता है। वर्सन टेस्ट इज जस्ट वो आपकी इंग्लिश चेक करते हैं, इसमें एक ऑटोमेटेड मशीन आपको कुछ कुछ बोलती है तो आपको रिपीट करना होता है, सुनना होता है, इस टाइप कुछ टेस्ट होता है। इसके लिए आप ज़्यादा डिटेल अगर आपको देखनी हो तो आप प्रेप इंस्टा की वेबसाइट पर जाके सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि इसको आप लास्ट में प्रिपेयर करें, क्योंकि दिस इज़ जस्ट द मतलब आपको इंग्लिश कितने अच्छे से, रीडेबिलिटी आपकी अच्छी है, आपकी लिसनिंग अच्छी है, अगर आपकी वो सब अच्छी है तो आपको स्पेसिफिकली इसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये काफ़ी ऑप्शनल टाइप का होता है, ऑफ कैंपस में ज़्यादा होता है, ऑन कैंपस में मैंने कम देखा है, कम होता है या फिर ना के बराबर ही होता है। तो वर्सन टेस्ट आपका इस टाइप का कुछ राउंड होता है। तो मैं ये कहूँगा कि मतलब इसको अगर आपको थोड़ा बहुत देखना है तो आप लास्ट में देखें, इसकी गारंटी नहीं है कि ये आपका होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसका मेल आपको तभी आता है जब आप रिटन टेस्ट क्लियर करते हो, और डिलॉयट में मैं कहूँ तो सबसे क्रूशियल राउंड जो मुझे लगता है वो रिटन टेस्ट ही है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। चलो इन दो की तो बात हमने कर ली, तो मैं इनको हटा देता हूँ। अब बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन, जेएम टेस्ट, या फिर एक और चीज़ मैं लिखूंगा यहाँ पर, केस स्टडी, ठीक है, केस स्टडी। ये तीनों में से आपका कुछ भी हो सकता है, जीडी भी हो सकता है, जैम मतलब जस्ट अ मिनट भी हो सकता है, और केस स्टडी भी हो सकता है, ठीक है। डिलॉयट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मैंने ज़्यादातर जो देखा है वो देखा कि केस स्टडी राउंड आपका ज़्यादा लिया जाता है। जस्ट ए मिनट टेस्ट तभी होता है जब, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, जस्ट ए मिनट टेस्ट आपका तभी होएगा, हो सकता है अगर आपके जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं अगर उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो आपका जेएम टेस्ट हो जाता है, क्योंकि जिससे वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ज़्यादा आगे खिंचे ना। कम बच्चे हैं तो केस स्टडी होएगा, एंड ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। इसको इंटरव्यू राउंड के साथ भी लिया जा सकता है, मेरी बात को समझो। ये वाला जो राउंड है ये अलग से भी हो सकता है, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस जो आपका टेक्निकल राउंड होता है उसी के साथ भी ये पूछा जा सकता है। कुछ भी पॉसिबल है, या तो इसके लिए अलग से राउंड होएगा, मतलब होगा ज़रूर, या तो ये आपका जो एक इंटरव्यू राउंड होता है उसी में ये पूछ लिया जाएगा, या फिर इसका एक अलग से राउंड होगा केस स्टडी या ग्रुप डिस्कशन का, ठीक है। तो केस स्टडी की जब मैं बात करूं तो मैंने स्पेसिफिकली डिलॉयट के लिए ही एक वीडियो बनाई थी केस स्टडी के ऊपर, जिसकी लिंक आई बटन पे आ रही होगी, आप क्लिक करके चेक कर लेना। तो अगर वो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था कि केस स्टडी को आपको हैंडल कैसे कर सकते हो। तो केस स्टडी के दो टाइप होते हैं, एक होता है कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, तो उस सिचुएशन के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उनका आंसर देना पड़ेगा, तो ये तो हो गई सिचुएशन बेस्ड। एक होती है सॉल्यूशन बेस्ड, जहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी जिसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। सिचुएशन बेस्ड की बात करूँ तो जैसे कि मतलब किसी कंपनी की कोई फंक्शनैलिटी ऑटोमेट करनी है, तो ऑटोमेट करनी है तो उस पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आप कैसे 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 करोगे। तो ये आपको पहले पूरी सिचुएशन समझाई जाएगी, फिर आपसे कुछ स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आप आंसर दे सकते हो। सॉल्यूशन बेस्ड में पूरी आप पर डिपेंड करती है, जैसे कि आपको, जैसे मैंने उस जो वीडियो में समझाया है जो आई बटन पे आ रही होगी, कि डॉक्टर बुकिंग के लिए कोई ऐप बनानी है तो आप कैसे बनाओगे, तो आपको उसका सॉल्यूशन देना है। तो ये दो टाइप की आपसे केस स्टडी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। सो केस स्टडी राउंड में जब मैं आपको कहूँगा तो इसमें मेरी टिप तो यही है कि केस स्टडी राउंड में जस्ट आप जितना हो सके थोड़े से टेक्निकल शब्दों का यूज़ करें, टेक्निकल शब्दों का आप यूज़ करें वर्ड को, तो अच्छा होगा आपके लिए। दूसरी चीज़, डिलॉयट अलॉट फोकसेस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दें, क्योंकि मतलब मैं ये कहूँगा कि डिलॉयट में आपको टेक्निकल नॉलेज का जो काम है या फिर आपके कंटेंट का काम है वो तो केवल 30% है, 70% वो आपकी केवल कम्युनिकेशन ही जज कर रहे होते हैं इस राउंड के बेसिस पे, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, अपने पॉइंट को आप ढंग से पुट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो बी श्योर कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, लाउड हो, चेहरे पे आपके टेंशन नहीं दिखे, एक स्माइलिंग फेस हो, अगर आप उसके साथ देते हैं और भले ही आपका थोड़ा कंटेंट भी वीक है, आप इस राउंड को आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। की स्टडी मैंने समझा दी। जेएम टेस्ट में क्या होता है, जस्ट ए मिनट राउंड, जिसमें एक टॉपिक दिया जाएगा जिसपे आपको कहा जाएगा कि आपको 1 मिनट अपने विचार देने हैं, तो आपको 1 मिनट तक उस टॉपिक पर कुछ बोलना पड़ेगा। तो ये हो गया जेएम टेस्ट। ग्रुप डिस्कशन में जैसा आपको पता ही है, जीडी तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा तो उस पर आप 5-6 बच्चों का एक ग्रुप होगा, तो जिसमें आपको ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा, और जो भी अच्छे से ग्रुप डिस्कशन करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा।
अब ग्रुप डिस्कशन राउंड में मैं ये कहूँगा कि मतलब आप किसी को इंटरप्ट ना करें। अगर आप कोई पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं तो आप सीधे बोलें, जब वो ख़त्म हो जाए बोलना कि आई कॉन्ट्राडिक्ट दिस पॉइंट, आई हैव अ वैलिड डिसएग्रीमेंट, दैट इज़, फिर अपना फैक्ट रखें आप, ठीक है। मारपीट ना करें। ग्रुप डिस्कशन में वो लोग बाहर हो जाते हैं जो ज़्यादा चिल्लम चाट करते हैं। तो पेशेंस रखना भी काफ़ी ज़रूरी है। अपनी बात को भी पुट करें और दूसरे की भी बात को सुनें, ठीक है। तो जीडी आपका इस टाइप से होने वाला है। जब आप ये क्लियर कर लेते हो तो डिलॉयट का इंटरव्यू जस्ट इज़ केक वॉक, 15-20 मिनट का राउंड होता है। इंटरव्यू मैं कहूँगा डिलॉयट का ईजी होता है। ग्रुप डिस्कशन, केस स्टडी और रिटर्न टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते तो आपका बढ़िया हो जाएगा। इंटरव्यू राउंड में जस्ट आपसे वो क्या पूछेंगे, आपसे पूछेंगे बेसिक्स बेसिक्स ऑफ, जैसे अगर आपने सी प्लस प्लस मैंशन करी है रेज्यूम में तो सी प्लस प्लस पूछ लेंगे आपसे, बेसिक्स ऑफ, ठीक है। ऊप्स के कॉन्सेप्ट आपसे काफ़ी पूछे जा सकते हैं। बी श्योर कि डिलॉयट DBMS के क्वेश्चंस आस्क करता है काफ़ी, तो आप DBMS अच्छे से प्रिपेयर करें। आपने जो प्रोजेक्ट मेंशन किया है वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मेरा भी राउंड हुआ था तो प्रोजेक्ट पे ही काफ़ी बड़ा डिस्कशन हुआ था। तो आप प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करें। आपने जिस भी टेक्नोलॉजी पे वर्क किया है आपको पूरी एक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट आप देख लें, और इसी के साथ आपकी प्रीवियस इंटर्नशिप हो गया, या फिर आपने कोई पहले प्रीवियस कोर्स किए हुए हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स, या फिर आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं, तो इस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि डिलॉयट में ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, 20 मिनट के राउंड में पूछी जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बिहेवियल क्वेश्चन इन चीज़ों से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बिहेवियल क्वेश्चन के लिए आई बटन पे एक लिंक आ रही होगी, वहाँ पे एक PDF है, उस PDF को जाके डाउनलोड करें। आपको केवल वही प्रिपेयर करनी है, कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना, एंड आपका बिहेवियल वाला राउंड क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो बिहेवियल क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका इंटरव्यू राउंड क्लियर हो जाता है। देन होता है आपका HR राउंड, जो इसी के साथ होता है। जर्नली जर्नली इसी के साथ होता है, या अलग से भी हो सकता है। तो HR राउंड में भी जस्ट बिहेवियल क्वेश्चन थोड़ा बहुत, और मतलब काफ़ी इजी राउंड है। तो HR की तो आप सोचो ही मत, वही जो मैंने PDF अटैच करी उसी को आप पढ़ लेना। बिहेवियल भी क्लियर होगा, HR भी क्लियर होगा। एंड इंटरव्यू के भी मैं कहूँगा कि आपको बिल्कुल बेसिक्स पढ़ना है, ज़्यादा कुछ टफ आपसे नहीं पूछा जाता। इन चीज़ों को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे। बी श्योर, मैं ये कहूँगा कि डिलॉयट कम्युनिकेशन पे काफ़ी फोकस करती है, तो आपकी कम्युनिकेशन लाउड और क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ डिलॉयट। सो आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो, या फिर अगर आपको मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह जानना हो, तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा, तो आप बता देना। सो थैंक यू।